अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जौन-सा है दैट इज़ एक्चुअली कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब लास्ट हम आयोनिक बॉन्डिंग कर चुके हैं, अब कोवेलेंट करेंगे और नेक्स्ट जो हमारा इसके बाद होगा जो बॉन्डिंग होगी दैट इज़ एक्चुअली मेटालिक बॉन्डिंग। ये 3 टाइप्स हैं जो हमने कवर करनी होती हैं। द फर्स्ट थिंग दैट वी सी ओवर इज़ कि व्हाट इज़ कोवेलेंट बॉन्डिंग? तो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है इट इज़ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, यहाँ पर ना म्यूचुअल के ऊपर वर्ड के ऊपर यहाँ पर हम अटेंशन थोड़ी-सी अपनी अब लेकर आएँगे। म्यूचुअल का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर एटम ए है और एटम बी है, अगर एटम ए ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो एटम बी भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ये कंपल्सरी चीज़ है। ऐसा कभी नहीं होगा कि एटम ए 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे और एटम बी अपनी तरफ से सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे, ऐसा नहीं होगा। म्यूचुअल का मतलब ये है कि दोनों की तरफ से एग्ज़ैक्टली सेम डिवीज़न या एग्ज़ैक्टली सेम रिस्पॉन्स आएगा। हाँ, ये ज़रूर पॉसिबल है कि एटम ए जौन-सा है वो 1 इलेक्ट्रॉन बी के साथ शेयर कर ले, बी भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले। एटम ए अपना 1 इलेक्ट्रॉन सी के साथ शेयर कर ले, सी भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे और एटम ए अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स एटम डी के साथ शेयर करे और एटम डी भी फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स ही शेयर करेगा। लाइक ये सिर्फ समझाने के लिए मैं एक बात एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा होगा। हमारे पास मेजर थिंग इज़ कि अगर एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो दूसरा भी 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करे। अगर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो दूसरी की तरफ से भी 2 ही आएँगी। इस चीज़ को हम कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। और कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास कॉमनली फॉर्म होता है इन बिटवीन टू और मोर नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल के तौर पे देखें CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन इज इन ग्रुप 4 और ग्रुप 4 नॉन मेटल्स होते हैं। ऑक्सीजन इज इन ग्रुप 6 नॉन मेटल्स। H2O ऑक्सीजन ग्रुप 6 में है, जबकि हाइड्रोजन किसी ग्रुप में नहीं होता, हम इसे किसी ग्रुप में प्लेस नहीं करते और हम यही कहते हैं कि इट इज़ अ नॉन मेटल। तो एक ये चीज़ हम यहाँ पे थोड़ा सा देख रहे हैं। ऑक्सीजन इटसेल्फ O2 दो एटम्स हैं, दोनों ऑक्सीजन के एटम्स हैं, दोनों नॉन मेटल्स के एटम्स हैं, दोनों मिलके कोवेलेंट बॉन्ड बनाए गए। इन द सेम वे अमोनिया NH3, nitrogen is in group 5 and as already discussed hydrogen itself that is in non-metal so it also makes a covalent bond। AlCl3 ये एक मेटल और नॉन मेटल है, लेकिन हम इसे आयोनिक बॉन्डिंग में डिस्कस कर चुके हैं कि मेटल और नॉन मेटल होने के बावजूद इट विल नॉट मेक एन आयोनिक बॉन्ड, इट विल मेक ए कोवेलेंट बॉन्ड। अब हमने कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स को देखना है और उसके साथ साथ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम को देखना है। डॉट एंड क्रॉस डायग्राम इज समवट वेरी कंपलसरी फॉर अस बिकॉज एग्जाम में डॉट एंड क्रॉस डायग्राम के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो द फर्स्ट टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज एक्चुअली कॉल्ड एज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है कि आपके पास वन इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है। अब वन इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब है कि टोटल ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि दोनों एटम्स जो से हैं, एटम ए और एटम बी, दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। टोटल जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पेयर बन जाएगा, दैट विल बी वन पेयर। ऐसी बॉन्डिंग को हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब एग्जाम्पल्स के तौर पे देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारी जितनी भी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स हैं यहाँ पर ये सारी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है और इनके सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ किए गए हैं, बाकी कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं ड्रॉ हुए हुए। तो फर्स्ट थिंग इज अबाउट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। अब हाइड्रोजन का एक एटम है, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये एक चीज़ बल्कि ना मैं स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें क्लैरिफाई कर देता हूँ, आसान रहेंगी। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो अपना यही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और उसे इन रिटर्न भी एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, दूसरा एटम भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तब जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे तो हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। हाइड्रोजन और शेयरिंग नहीं करेगा और बॉन्ड नहीं बनाएगा। नेक्स्ट आते हैं सेम इस तरीके से क्लोरीन के ऊपर। क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि ये ग्रुप 7 के अंदर है। अब क्योंकि ग्रुप 7 में है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इसे चाहिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना कोई एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इन रिटर्न भी एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा इसे।
तो जब इसे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इसके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएँगे। तो ये कुछ चीज़ें हम याद अगर रख लें तो हमें डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स में और ये पता करने में कि कहाँ पे सिंगल, कहाँ पे डबल बॉन्ड है, बहुत आसानी हो जाएगी। तो हाइड्रोजन जौन-सा है, वो हमेशा एक बॉन्ड बनाएगा। क्लोरीन भी हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक ही बॉन्ड बनाएगा। अब इसी तरीके से कार्बन जौन-सा है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसे 4 और चाहिए, तो ये अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। हाँ, अब ये ज़रूर हो सकता है कि कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन एक एटम के साथ शेयर कर दे, दूसरे के साथ दूसरा शेयर कर दे, तीसरे के साथ शेयर कर दे, फिर किसी और के साथ शेयर कर दे, लाइक चारों एटम्स डिफरेंट के साथ शेयर कर दे। ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर मेरे पास ये ए एटम है, लाइक बल्कि सॉरी ये कार्बन है, कार्बन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है एटम ए के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है एटम बी के साथ और फिर एक और इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है डी के साथ। ये पॉसिबिलिटी भी है। टोटल देखें इलेक्ट्रॉन्स उसने 4 ही शेयर किया। और ये भी पॉसिबल है कि कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करे एटम ए के साथ और 2 ही शेयर कर दे एटम बी के साथ। टोटल इलेक्ट्रॉन्स 4 ही शेयर करेगा, इससे ज़्यादा नहीं शेयर करेगा। अभी तक हमने हाइड्रोजन का देखा, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्लोरीन 1 शेयर करेगा, कार्बन 4 शेयर करेगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। ठीक है, क्यों 2 करेगा? क्योंकि ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 होते हैं, तो उसे 2 ही और चाहिए, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। और सेम स्टोरी यहाँ पर भी अप्लाई होती है। हो सकता है कि ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन एटम ए, एक एटम बी के साथ शेयर कर ले। हो सकता है अपने दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स एटम ए के साथ शेयर कर ले। ये चीज़ें डिफरेंट है। अब ये चीज़ें हम यहाँ पर थोड़ा सा देखते रहेंगे। हाइड्रोजन की बात करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन H2, हमने ऑलरेडी कहा कि एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन एटम शेयर करेगा, दूसरा भी एक शेयर कर देगा। हमारे पास दोनों के डुप्लेट रूल फॉलो हो जाएगा, दोनों डुप्लेट अपना कंप्लीट कर लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर ज़रूरी है कि मैं एक के इलेक्ट्रॉन्स को एज डॉट रिप्रेजेंट करूं और दूसरे हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स को एज क्रॉस रिप्रेजेंट करूं। इट इज़ कंपल्सरी ओवर है। अब आगे आते हैं पहले HCl के ऊपर। HCl अगेन वही सिनेरियो, हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना है और क्लोरीन ने भी एक ही शेयर करना है, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, HCl बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं CH4 के ऊपर। अब यहाँ पर हिंट देखें, कार्बन ने टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, जबकि मेरे पास हैं बाकी H4 का मतलब क्या है, 4 हाइड्रोजन एटम्स और एक हाइड्रोजन एटम एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। तो इसे जरा इस तरह करते हैं कि ये रहा मेरे पास एक हाइड्रोजन, इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया कार्बन के साथ। अब दूसरा हाइड्रोजन एटम ये है, ये भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, लेकिन अब ये किसी और हाइड्रोजन के साथ नहीं शेयर करेगा। क्यों नहीं शेयर करेगा? क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी 2 पूरे हो गए हैं, तो वो नहीं शेयर करेगा, वो कार्बन के साथ शेयर करेगा। इन द सेम वे एक और कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर, इन द सेम वे एक और कार्बन के साथ। So that is how we have this structure of CH4, which is also known as methane gas. कार्बन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स और ये सारे के सारे क्रॉस जोन्स हैं वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाउ कमिंग ओवर हियर टुवर्ड्स अमोनिया NH3। अब अमोनिया के इलेक्ट्रॉन्स पे बाद में चलते हैं, पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन, हमारे पास 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तीनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, तीनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ शेयर कर देंगे। जब नाइट्रोजन के साथ शेयर कर देंगे तो नाइट्रोजन भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करेगा। ठीक है, अब बात यह है नाइट्रोजन के टोटल इलेक्ट्रॉन जोन्स हैं वो है 5। मैंने 3 डॉट्स ड्रॉ कर दिए हैं, बाकी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जोन से 5 हैं, उनमें से 2 अभी भी रहते हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स सेपरेट आ जाएंगे, ये रहे। तो दिस इज हाउ नाउ नाइट्रोजन हैज इट्स ऑक्टेट फुलफिल्ड। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8। शेयरिंग के बाद हमने सब इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है जितने भी शेयर हुए हैं। जो शेयर नहीं हुए, लाइक हाइड्रोजन के पास अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन होते तो वो शेयर नहीं होते तो हम उसे काउंट ना करते, लेकिन जो यहाँ पर शेयर हुए हुए और नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी हैं उन सबको काउंट करके मैं देख रहा हूँ कि नाउ इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट फुलफिल्ड। हाइड्रोजन के दो दो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, हाइड्रोजन का डुप्लेट फुलफिल है। नेक्स्ट आते हैं N2H4 के ऊपर। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। N2H4 में होगा क्या, आपको इसे आसान करने का तरीका ये है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन दोनों नाइट्रोजन को अलग अलग लिखें, H4 है, इसे भी हाफ हाफ कर दें,
एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, दूसरा हाइड्रोजन इधर आ गया, तीसरा हाइड्रोजन इधर आ गया। अब देखें, अगर गौर करें, नाइट्रोजन के पास थे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसे बॉन्ड कितने बनाने थे? इसे 3 बॉन्ड्स बनाने थे, ताकि इसे 3 और इलेक्ट्रॉन्स मिलते और 8 बॉन्ड्स कंप्लीट हो जाते, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते। इसने कितने बनाए हैं? सिर्फ एक और एक, 2। टोटल 2 बॉन्ड्स बने हैं, टोटल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन उसे शेयर करना है। सेम सिनेरियो इज विद दिस नाइट्रोजन। इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं, 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, तो दे विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर ओवर हियर, एंड दैट इज हाउ आई विल हैव द स्ट्रक्चर ऑफ N2H4। अब टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स तो शेयर कर दिए, लेकिन जो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं शेयर किए वो भी यहाँ पर ड्रॉ करने हैं। This is how I have N2H4 over here. Coming towards a double covalent bond. अब जिस तरह सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में 1 पेयर था, डबल कोवलेंट बॉन्ड में 2 पेयर्स हो जाएंगे। तो व्हेन आई टॉक अबाउट दिस ओवर हियर डबल कोवलेंट बॉन्ड में, अब सबसे पहली एग्जांपल है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन हमने क्या कहा था? ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है। यू कैन क्लियरली सी दैट कि ऑक्सीजन ने यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए। लाइक यू कैन सी दैट कि इस ऑक्सीजन एटम ने 2 डॉट्स, और ये सेकेंड ऑक्सीजन एटम की तरफ से देयर आर 2 क्रॉसेस ओवर हियर। अब आगे आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पे। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या था? कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाने हैं, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड्स बनाने हैं। तो पहले कार्बन लेते हैं। कार्बन के 2 बॉन्ड्स पहले एक ऑक्सीजन के साथ तो बनाए, बन गए। अब ये ऑक्सीजन और बॉन्ड नहीं बना सकता, लेकिन दूसरा ऑक्सीजन एटम भी तो है, तो उसके भी 2 बॉन्ड्स बना दें यहाँ पर। दोनों कार्बन दोनों ऑक्सीजन और कार्बन के टोटल इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। यू कैन काउंट देम ओवर हियर। ऑक्सीजन का 1 2 3 4 एंड दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट बिकम्स 8। This oxygen atom 1 2 3 4 and these 4 electrons, it becomes 8. कार्बन के लिए 4 and 4 electrons, तो total becomes 8। तो इसका octet भी complete हो चुका है। Now the same scenario is with this N2H2। यहाँ पर क्या होगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो एक एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर करता है। हाइड्रोजन क्योंकि शेयर ही एक कर सकता है, तो नाइट्रोजन भी फिर एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। नाइट्रोजन 2 या 3 शेयर नहीं करेगा। लेकिन अब नाइट्रोजन ने अपने 2 बॉन्ड्स अभी भी बनाने हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के टोटल बॉन्ड्स कितने होने चाहिए? 3। बनाया कितना है? सिर्फ एक। तो वो 2 बॉन्ड्स दोनों नाइट्रोजन एटम आपस में बना लेंगे। अच्छा, अब आगे आते हैं एट दिस स्ट्रक्चर विच इज एक्चुअली कॉल्ड एज इथीन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी डिटेल आएगी। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका फॉर्मूला होता है C2H4 भी हम लिख सकते हैं। अब CH2, ये 2 लाइंस का मतलब ही ये है, ये मुझे बता रही हैं यहाँ पे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो इसीलिए आपने सबसे पहले ये डबल बॉन्ड शो किया। बाकी सारे हाइड्रोजन एटम्स का सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लिया। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव a triple covalent bond. When I talk about a triple covalent bond, it means that कि now we will have 3 electron pairs. सिंगल में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर था, डबल में 2 और ट्रिपल में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो जाएंगे। अब एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती हैं N2CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसे हम इथाइन कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं पहले नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के 2 एटम्स हमारे पास इकट्ठे हैं। एक एटम को 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, दूसरे को भी 3 चाहिए। दोनों 3 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे, अपनी ज़रूरत को पूरा करेंगे, एंड वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ N2। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। आगे आते हैं इथाइन के ऊपर। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कार्बन कार्बन आपस में 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बाकी का एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ शेयर हो जाएगा। हमारे पास इथाइन का स्ट्रक्चर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे सिलेबस में और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर दिए हैं। H2O CH3OH PCl3 C2H6। थोड़ी सी आसानी के लिए बता देता हूँ। H2O इज सिंपल, आई एम नॉट गोना मूव फॉरवर्ड विद दिस वन। PCl3 एंड NH3 बहुत सिमिलैरिटी रखेंगे, ठीक है। लाइक फॉस्फोरस भी अपने एक एक बॉन्ड यूं शेयर करेगा। C2H6 पर आते हैं, तो कार्बन कार्बन पहले एक बॉन्ड बनाएंगे और बाकी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के देखें। लाइक आई सी दैट कि यस, हाइड्रोजन 3 इधर आ गए, 3 हाइड्रोजन इधर आ गए, तो बॉन्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं। अगर कंप्लीट ना होते तो मैं यहाँ पे डबल बना लेता, ट्रिपल बना लेता, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली देख लेते।
CH3OH, दिस इज अ ट्रिकी सिनेरियो ओवर हियर। आपने इसे जिस तरीके से लिखा हुआ है इसे इसी तरीके से ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है? सबसे पहले कार्बन, हाइड्रोजन लिख लें, 3 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बना लिया। नेक्स्ट व्हाट यू सी इज OH, O आ गया और इसके साथ H आ गया। सब हाइड्रोजन्स ने एक एक बॉन्ड बनाया है, किसी ने भी ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाया क्योंकि वो नहीं बना सकते। कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड्स कंप्लीट किए हैं, जबकि ऑक्सीजन ने अपने 2 बॉन्ड्स कंप्लीट किए हैं। दैट इज हाउ सबका ऑक्टेट और डुप्लेट, लाइक हाइड्रोजन का डुप्लेट और कार्बन का और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। So that's it for this one. Inshallah, in the next video, we will be discussing covalent compounds.